हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 35, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन पीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अनावृत बीजी मरुद्भिद होते हैं। अनावृत बीजी में वायु परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिकाओं में 3 लिंग गुणसूत्र एक्स 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 होता है कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर फीमेल। मनुष्य में सुपर फीमेल सिंड्रोम में किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिकाओं में 3 लिंग गुणसूत्र एक्स 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 होते हैं और वाई गुणसूत्र मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किए किस क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र। दाहिने हाथ पर एक स्पर्श बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, जो 2 पक्षों में विभाजित होता है, जिसे गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 54 दिन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा। पोलियो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से होता है। यह इंट्रो वायरस है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 11, 51, 2, 96, 21, 33, 0, 32, 9 और 14 है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 83 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बीएसआरसी का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। जगुई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। मेइती लोगों के नृत्य को जागोई और सिलवान देवता के सम्मान में मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सव को लाई हरोबा कहते हैं। अब मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खदानों के उत्पादन में वृद्धि। खदानों के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 1990 के बीच की अवधि में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। यह कथन गलत है।
आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगांड नामक रोग होता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि हैं। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और तांबा की कमी से विल्सन रोग होता है। अमीनिमाता पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लेम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्योतकों तक। पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लेम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्योतक तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल थर्ड। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग में गलत है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता में जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फाइड घुले होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवादन ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस विशेष दिन को कृषि के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाने वाला बैल की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार निम्न है, जैसे बाणगंगा महोत्सव, पुणे महोत्सव, एलोरा अजंता महोत्सव, कालिदास समारोह, गोकुल अष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ईंधनों से है जो पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर सामान्यतः हरा रंग प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना रोज। बेकिंग सोडा का घोल चीनी गुलाब संकेतक के साथ हरा रंग देता है। चाइना रोज को अड़हुल, गुड़हल या जावा कुसुम नाम से भी जाना जाता है। अब बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड उत्पाद बनाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा और शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसे तत्वों की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजियम। सीजियम एक ऐसा तत्व है जो अर्ध धातु नहीं है।
सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। यह प्रथम वर्ग में स्थित क्षार धातु है। प्रथम वर्ग के तत्वों में प्रमुख तत्व है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छऊ। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में दिया गया है। छऊ तथा छऊ का सामान्य अर्थ छाया अथवा मुखौटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से और 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है तो स्टीमर की चाल किलोमीटर घंटा में कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 किलोमीटर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैर प्रतिदेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। अरेबिका कॉफी कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012.05 में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निषाद। प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। निषाद एक प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद शब्द का अर्थ है जल का शासन। निशब्द का अर्थ है जल और साद शब्द का अर्थ है शासन। प्राचीन काल में जल, जंगल, खनिज पर निषाद का प्रभाव अधिक था। निषाद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में भी मिलता है। रामायण में निषाद राज का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन। एक संगठित स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रांतक वन के उत्तर मेरू अभिलेख में स्थानीय स्वशासन का विस्तार से चर्चा किया गया है। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। करकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। हर्षवर्धन के शासनकाल में
दुर्लभवर्धन ने करकोट वंश की स्थापना की थी। करकोट राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में से ललितादित्य मुक्तापिंड तथा विनयादित्य जयापिंड के नाम से मुख्य रूप से लिया जाता है। प्राचीन चीनी यात्री हैंसंग दुर्लभवर्धन के समय कश्मीर आया था। करकोट राजवंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिगाज कोइसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुनिस अल अरवा। जहां आरा द्वारा लिखित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रसायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, B.A. स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताराबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922 में। ये जो क्वेश्चन है 2213 पोस्ट का जो दरोगा का मेंस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 1898 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, W हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माओ जेडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर ने उन्हें पटना आमंत्रित किया था मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताएं कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम। बोधि वृक्ष अपने वंश का पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2024 को किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोर कुणाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्ट लुइस मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, R.K. गोयल के समिति में अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CBSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में के मोरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सर्वेक्षण पोत संधाय को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP 2028 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911। वर्ष 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। संविधान सभा में बिहार के कुल 36 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। इसमें 1 और 3 सुमेलित नहीं है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और द्विसदनात्मक ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें देखते हैं आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सायन का अधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जबकि तीनों हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है? तो देखते हैं इसमें अनुच्छेद 21 है, इसमें शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 51 है, इसमें भी है सी। अनुच्छेद 45 में इसमें भी है और अनुच्छेद 350 में इसमें भी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 माह तक विधान परिषद पहली बार में रोक सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो निवेश। विदेश से आने वाले निवेशों में पोर्टफोलियो निवेश को छोड़कर अन्य सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में बदलने की अनुमति को रुपया परिवर्तनीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेशेल्स। जैसे बांग्लादेश का टका, सेशेल का रुपया, भूटान का न्यूगल ट्राउन, मालदीव का रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा में परिवर्तन से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, YV रेड्डी समिति। 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में। वर्ष 1953 में काका कलेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लिन ट्रेंड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों
किस ऊतक से बनती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपकला ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग का कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिंबवाहिनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूडान में स्थित है। न्यूबियन मरुभूमि सूडान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडंग है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैडंग दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मखरला मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1987-88 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BS नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 दिसंबर। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।